नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात करेंगे संविधान के 75 साल सेकुलर और समाजवादी पर सवाल। या आज ये मुद्दा किसने उठाया, क्यों उठाया और क्या है इसके पीछे की वजह, उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। या सियासत में एक बार फिर संविधान को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल संविधान से छेड़छाड़ की और चोरी छिपे संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए। जी हाँ, दोबारा से सुनिएगा, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े गए चोरी से। सीएम ने कहा कि बाबा साहब भी संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ने के खिलाफ थे, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने तो संविधान पढ़ा भी नहीं, यानी एक बार फिर संविधान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो आज खास मेहमानों के साथ तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया था। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान कह दिया। बाबा साहेब के संविधान के साथ कांग्रेस ने छेड़छाड़ की, उसमें हेरफेर किया गया। बाबा साहेब के संविधान में दो शब्द सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं था, कांग्रेस ने चोरी छिपे इसे संविधान में जोड़ दिया। सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे इन दो शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोटने का काम कांग्रेस ने किया था। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर दिखी। राहुल गांधी ने एक बार फिर संविधान की किताब हाथ में लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संविधान दिवस उत्सव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। संभल में हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार पर हमलावर नजर आए। संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है, तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना, जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं। संविधान की 75वीं सालगिरह पर सियासी कलह खूब हुई। बाबा साहेब के संविधान को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, खुद को संविधान के हिसाब से चलने वाला बताते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल, आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल है उस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस ने क्यों जोड़े सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द चोरी छिपे, जो आज सीएम योगी ने सवाल उठाया है। क्या कांग्रेस ने मूल संविधान से छेड़छाड़ की? सेकुलर सोशलिस्ट शब्द से बीजेपी को आपत्ति क्यों, और संविधान से छेड़छाड़ कौन कर रहा है? क्या उस समय हुआ या अब संविधान से छेड़छाड़ हो रही है? तो ये तमाम हमारे सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। मैं जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान संजय चौधरी रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष रहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुधांशु वाजपेयी जी जुड़ गए। सुधांशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विश्वात्मा जी रहेंगे हमारे साथ, संविधान विशेषज्ञ हैं। विश्वात्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु जी आपसे मेरा सवाल है। सुधांशु जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सीएम योगी ने सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने चोरी छिपे सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े। सर क्यों जोड़ दिया आपने चोरी छिपे? देखिए, दिक्कत ये है, ये लोग न बाबा साहेब को पढ़े हैं, न बाबा साहेब को जानते हैं और न मानते हैं।
सच ये है कि ये मानते भी नहीं, केवल वोट के लिए बाबा साहेब के नाम का जाप करते हैं, ढोंग करते हैं। अगर बाबा साहेब को पढ़ा होता, उनके विचारों को जाने होते, तो ये जानते कि बाबा साहेब ने राजकीय समाजवाद की बात की है। और बाबा साहेब जो कह रहे थे, अरे भाई उन्होंने कहा कि मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये अगर, और यही नहीं, उसके आगे वो क्या कह रहे हैं, संविधान से आपने छेड़छाड़ की ना, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द बाबा साहब ने तो नहीं लिखे ना इसमें। अरे हमने बाबा साहेब की बात को ज्यादा स्पष्ट किया, ज्यादा स्पष्ट तरीके के इस प्रस्तावना ने रखा। अरे संविधान की मूल भावना है, संविधान में स्पष्ट रूप से बाबा साहेब ने लिखा था कि धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता होगी, उसको अपनी जो भी धार्मिक विधियां है उसे करने की, धार्मिक रूप से किसी के साथ भी कोई सत्ता द्वारा मतभेद नहीं किया जाएगा। धार्मिक रूप से ये कितनी बड़ी बात है कि ये तो हमने उस प्रस्तावना में उसको स्पष्ट किया, ज्यादा स्पष्ट तरीके से लिखा जो बाबा साहेब कहना चाहते थे। बाबा साहेब ने स्पष्ट तरीके से संविधान में ये मेंशन किया कि राज्य जो है धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता होनी चाहिए। भारतीय गणराज्य की जो सत्ता होगी वो धर्मनिरपेक्ष होगी। दूसरी बात, बाबा साहेब ने बड़ा सा आर्टिकल लिखा है जिसका शीर्षक ही है राजकीय समाजवाद। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या इन्होंने बाबा साहेब के विचारों को पढ़ा है, क्या बाबा साहेब के विचारों को जानते हैं? और यही नहीं, बाबा साहेब स्पष्ट रूप से ये भी कह रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान, चलिए आपने अपना कर दिया कि बाबा साहब के जो लिखे गए संविधान में आपने क्यों बदलाव किया। संजय जी मेरा सवाल है, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द से, ठीक है इन्होंने बदलाव किया, तो आपको क्या आपत्ति है सर? सेकुलर यानी एक विशेष धर्म के प्रति तटस्थ नहीं होना, तो क्या दिक्कत है? आप भी तो यही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सुधांशु जी रुकिएगा, संजय जी जवाब ले रहे हैं। बात नंबर एक जो आज योगी जी ने कहा है वो ऐतिहासिक आधार पर, सुधांशु जी रुकिए, आपको नहीं सुन पा रहे अभी हम जी, तथ्यों के आधार पर और संविधान के आधार पर एकदम सही कहा है। उसमें रंच मात्र भी कोई गलती नहीं है। उन्होंने सच को सच की तरह सामने रख दिया है। आखिर अगर संविधान के निर्माण समिति के डॉक्टर अंबेडकर कुछ और स्पष्ट करना चाहते तो निश्चित रूप से संविधान में रखते, लेकिन संविधान में जो लिख दिया है उसके बाद ऐसे समय पर उसमें संशोधन करना, और वो भी संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना में सम्मिलित परिवर्तन करना, जब पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हो। इमरजेंसी यानी कि वो जब देश में नागरिकों के मूल अधिकार प्रतिबंधित कर दिए हों। वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, यहां भारत के लोग ही तो संविधान को अर्पित करते हैं, और वही भारत के लोगों के अगर मूल अधिकार ही प्रतिबंधित हो जाएं, उस समय की एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को समाप्त कर दे, वो सरकार इस देश के संविधान की आत्मा में संशोधन कर दे। इसी बात को योगी जी ने कहा है, वो ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक है, सच है, और लोग सच से मुंह चुराना चाहते हैं। बात नंबर एक। बात नंबर दो, हम क्यों इसके विरोध में बात करते हैं? देखिए, संविधान के अंदर जब यह धर्मनिरपेक्षता शब्द आया तो शासन मजबूर हो गया कि वो निरपेक्ष रूप से कार्रवाई करे, वो किसी के साथ खड़ा हुआ न दिखाई दे। तब जब आप किसी समाज को, किसी धार्मिक यात्रा को, किसी हज पर जाने के लिए अगर केवल उसको आप समर्थन देते हैं, आप पैसा देते हैं, तो इसका मतलब आप निरपेक्ष नहीं हैं, आप सापेक्ष हैं। इसीलिए बाद के समय में सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में यह स्पष्ट हुआ कि आप एक पक्षी होकर किसी भी समाज के समर्थन में, उनके लिए एक पक्षी होकर निर्णय नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसके विरोध में हैं। तो योगी जी ने कहा वो एकदम सच है और सच को सच की तरह से स्वीकार किया जाना चाहिए। मेजर साहब, मैं संजय जी लौटूंगा। मेजर साहब, समाजवादी पार्टी जो देखिए आपने भी चुनाव में कांग्रेस, अरे सुधांशु जी आप सुन ही नहीं पा रहे, आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। सुधांशु जी रुक जाइए,
विजय साहब, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया लोकसभा चुनाव में कि ये संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान बदल लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता सर संविधान तो सबसे ज्यादा इन्हीं के राज में बदला गया? कांग्रेस के राज में सीएम योगी कह रहे कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया चोरी से। अब संविधान इनके राज में, नेहरू जी के राज में मैं देख रहा था एक आंकड़ा, नेहरू जी के राज में करीब 17 बार संविधान बदला, उसके बाद इंदिरा गांधी जी के राज में 40 बार संविधान बदला, और राजीव गांधी जी के बाद में 11 बार संशोधन हुआ, फिर यूपीए के शासनकाल में कई बार हुआ, अब ये भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं कर रहे। तो सर जब इमरजेंसी की जब बात करें 40 बार संशोधन हुआ, फिर भी आप उसी पार्टी के साथ खड़े कहते और आरोप लगाते कि संविधान संशोधन बीजेपी कर रही है। देखिए, हाँ, मूलतः पहले तो ये समझने की बात है कि हमारा जो संविधान है, हम सबके लिए गर्व की बात है कि वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और जब देश ने आजादी हासिल करी थी तब ये संविधान बनाया गया था। तब देश में नए नए कानून बनाए जा रहे थे और फिर धीरे धीरे चीजों को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। उसमें संविधान, कानून, प्रक्रियाएं, पॉलिसीज, नई नई पॉलिसीज, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था, तो बहुत से संशोधन उस जो टाइम था उसमें स्वाभाविक थे। चीजों को समझने की कोशिश की जा रही थी, देखा जा रहा था कि धरातल पे जो चीजें हम लोग जिस तरह रखना चाह रहे हैं वो सही रहेंगे या नहीं। तो धीरे धीरे जैसे एक नई चीज की जब शुरुआत होती है उसमें संशोधन किए जाते हैं, फिर वो एक लेवल पे एक समय के बाद धीरे धीरे जो चीजें हैं वो स्टेबलाइज हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो जनहित में देख करके जो किए गए थे वो वक्त वक्त पे वो सभी सरकारों ने उसमें संशोधन किए। ये तो एक वास्तविकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो संशोधन किए गए वो अपने हित में किए जा रहे हैं या जनता के हित में किए जा रहे हैं। तो हमारी जो चिंता थी या जो हमारी आपत्ति थी वो हमने जो सरकार का रवैया साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि वक्त के साथ संशोधन जरूरी भी है, और आप भी जानते हैं कि उस पीढ़ी और इस पीढ़ी में कितना फर्क है, कितनी टेक्नोलॉजी बदली, कितनी चीजें बदली, कितनी आबादी बदली। तो क्यों ना वक्त के साथ जब आप एक बात की पैरवी कर रहे हैं तो क्यों ना हो। हाँ, वही मैं कह रहा था। मैंने उसमें एक बात ये भी कही, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि अब जो संशोधन हो वो संशोधन जनता के हित में हो या जो सत्ता में बैठा है उसके हित में हो। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्होंने बहुत से शब्द थे जो पहली बार देश ने सुना कि लोकसभा में प्रतिबंधित किए कि ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जैसे रेप, हंगर। ये चाहते ही नहीं थे कि आप बता सको कि किसी का बलात्कार हो गया। ये शब्द इन्होंने बैन किए। तो ये इनसे इनकी मानसिकता झलकती है। जब इन्होंने बात करी कि भाई ये जो चुनाव हो रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा कि लोग, ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ, हमने देखा महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ, झारखंड में भी चुनाव हुआ, लेकिन वहां तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हमको वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसा उत्तर प्रदेश में ही क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए जब चुनाव आयोग ने पाया कि हाँ जो गलत चीज हो रही थी। तो ये जो चिंता है हमारी, और क्योंकि ये देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता है, इसकी बात नहीं है कि इनकी सत्ता, देखिए सत्ता हमेशा बदलती है, आज नहीं बदलेगी कल बदलेगी, सत्ता हमेशा के लिए किसी की नहीं है। तो ये एक इसीलिए एक अच्छे प्रोसेस बनाए गए कि ऐसा ना हो कि जो सत्ता पे बैठ जाए वो अपनी मनमानी करे, क्योंकि उससे जो पूरे देश की जनता है कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। तो ये जो मनमानी है इसको रोकने के लिए संविधान बनाया गया कि किसी की भी, चाहे पुलिस की हो चाहे जुडिशरी की हो। मैं इस पर जवाब लूंगा, मैं बीजेपी से जवाब लूंगा कि ये डर है कि जो तानाशाही आप करते हैं वो एक डर है संविधान का। मैं पहले विश्वात्मा जी से एक रिएक्शन ले। विश्वात्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे, ये अब सीएम योगी ने एक बात उठा दी, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द कांग्रेस ने उठाया, इसके मायने क्या है और इसकी राजनीति के पीछे की मंशा है क्या है? ये शब्द अब उठा देना और उससे क्या इंपैक्ट होने वाला है? देखिए, जहां तक राजनीतिक मायने का अर्थ है, भारतीय जनता पार्टी को ये दोनों शब्द शुरू से हजम नहीं हो रहे। भारत की संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इन दोनों शब्दों के विरोध में थे, और भारतीय जनता पार्टी की और संघ परिवार की जो सोच थी वो ये मानती थी कि ये दोनों शब्द भारत की आत्मा से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन जो नेहरू जी का खेमा था वो साफ साफ कहता था कि भारत में इतनी विविधता है, इतने धर्म हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतनी सोच है कि जब तक हम धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे या धर्मनिरपेक्षता की नीति नहीं अपनाएंगे, हम देश को एक नहीं रख पाएंगे। इसीलिए भारत के संविधान में
विधिवत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को मूलाधिकार जोड़ा गया। अब अगर भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्ध को, सबको अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए और वो उचित है, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द तो इस हिसाब से गलत है नहीं। रह गई भारतीय जनता पार्टी को हजम क्यों नहीं होती? वो हिंदू की राजनीति में या एक धर्म को, एक संस्कृति को बाकी लोग मान लें, तो इसमें तो धर्मनिरपेक्षता शब्द बाधक है। और इस मामले में योगी जी को या मोदी जी को या भाजपा के लोगों को ये आवाज उठाना उनका राजनीतिक अधिकार है, उनकी पॉलिटिकल लिबर्टी है। ये उठा रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन विश्वात्मा जी, फॉलो कौन कर रहा है? ठीक है, कांग्रेस ने अगर ये सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द लिखा तो फॉलो कौन कर रहा है? देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, वो एक विशेष वर्ग के लिए बात करती है, कांग्रेस भी एक विशेष वर्ग के बात करती है, अगर हम बीजेपी की बात करें, वो एक विशेष वर्ग के हिंदुओं के लिए बात करती है। तो इसको फॉलो कौन कर रहा है? सेकुलर सोशलिस्ट शब्द का फॉलो क्या कर रहा है? मैं सेकुलर शब्द, अब देखिए, मुझे याद है सर 2014 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी आई सत्ता में, तो एंटनी कमेटी बनाई गई। एंटनी कमेटी ने कहा कि आपसे हिंदू वोटर नाराज हुआ क्योंकि आपने मुस्लिमों पर ज्यादा फोकस किया, उनके लिए ज्यादा ध्यान दिया और उनकी योजनाएं रही। यह भी एक बड़ी वजह रही जो मैंने पढ़ा सर। तो कहां सेकुलर को मानते हैं कोई पार्टी है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो इल्जाम है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, ये इस शब्द का आचरण राजनेता नहीं करते या सरकार में बैठे लोग नहीं करते। कांग्रेस ने भी इल्जाम लगता है कि वो नहीं किया, या दूसरी पार्टियों ने नहीं किया, किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई बहुमत का तुष्टीकरण करो, हिंदू का तुष्टीकरण करो, बाकी पार्टियां कहती है भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण। तो यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द का पालन कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये इल्जाम संविधान पर नहीं है, ये इल्जाम है शासन में बैठे हुए लोगों पर कि जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी तरह समाजवाद शब्द है। समाजवाद शब्द जब भारत का संविधान बन रहा था, तो समाजवाद शब्द दुनिया का सबसे लोकप्रिय शब्द था। पूरा संसार समाजवाद पर चर्चा कर रहा था, तो भारत छूट कैसे जाता? ये तो संभव नहीं था। इसलिए, और भारत में गरीबी इस हद तक थी, भारत की जमीनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था। और यहां तक कि संविधान में यह लिख दिया गया कि आजादी मिलने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद, भारत में धन दौलत, सोना चांदी, जमीन जायदाद, मिल कारखाने जिसके पास है उसी के पास रहेंगे। यानी मतलब ये कह दिया गया कि संपत्ति फंडामेंटल राइट है, मूलाधिकार है। ये संविधान में लिखा गया। और संजय जी मैं आ रहा हूं, विश्वात्मा जी आ रहा हूं। संजय जी एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठा दिया गया कि देखिए भाई, ये संविधान तो इस तरीके से खतरे में है क्योंकि वहां तानाशाही होती है। अब वोट डाले जा रहे तो तानाशाही की जा रही है। ये है, इस तरीके से संविधान खतरे में उनके नजरिए में। मैं सारे लोगों की बातों का तथ्यात्मक और क्रम से जवाब देना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि संविधान में परिवर्तन करके लोकसभा के अंदर कुछ शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया है। तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर इन्होंने गलत कहा है। ये संविधान में परिवर्तन नहीं किया है, कृपया संशोधित हो और आगे से ऐसा झूठ बोलने पर, चैनल पर झूठ बोलने की कोशिश न करो। तुम लोगों की प्रॉब्लम ही है, बोलते ज्यादा और ये बीमारी ऊपर तक जाती है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। लोकसभा में बैन किया है, मैंने कहा कि संविधान में संशोधन कर दिया। आप ही बोल रहे थे संविधान का संशोधन किया है। मुझको लगता है रिबाउंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बात नंबर 2, मैंने कहा था लोकसभा में बैन किया है कि नहीं, आप बता दीजिए जनता को। बैन किया है कि नहीं किया है आपकी सरकार ने? अरे सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप अपनी सारी बातों का जवाब सुनिए और उसके बाद मौका मिलेगा तो आप अपना उत्तर दे दीजिएगा। आपका जो उत्तर होगा उसे मैं सुनूंगा। बात नंबर 2, अगर निरपेक्षता की बात डॉक्टर अंबेडकर के मन में होती तो इस भारत के संविधान में वो समान नागरिक संहिता की बात क्यों करते? और समान नागरिक संहिता की बात करने के बाद समय समय पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए निर्णय किए हैं। बात नंबर 3, अगर अलग अलग निर्णय करने की धार्मिक आधार पर संतुष्टि होती, उनको छूट होती, तो क्या शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया था वो न्यायिक रूप से ठीक होता क्या? वो ठीक निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई निर्णय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वो ये बताने के लिए पर्याप्त था कि भारत की संविधान के मूल भावना के अनुसार सारी महिलाओं को स्वतंत्रता चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए और उनको इस प्रकार की स्थिति में नहीं रखा जा सकता जिससे उनके मूल भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार उनके किसी भी प्रकार से बाधित हों। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है उसके हिसाब से यह आवश्यक है कि भारत के संविधान में, इसीलिए भारत के संविधान में अगर राम, कृष्ण, बौद्ध, हनुमान जी इस प्रकार की मूर्तियों के उनके जो चित्र हैं वो मिलते हैं तो वो भारत की भारतीयता है। और दूसरे के संविधान में दुनिया में अगर समाजवाद है तो हम भी अपना ले। भारत दुनिया के हिसाब से नहीं चलेगा, भारत अपनी संस्कृति के हिसाब से चलेगा, भारत अपने यहां होने वाली परंपराओं के हिसाब से चलेगा। और हर देश की अपनी संस्कृति होती है, हर देश के अपने सरोकार होते हैं, हर देश की अपनी सभ्यता होती है और उसी मूल भावना के साथ। मेजर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस पास चलता हूं। ठीक है संजय जी, होगी बात पूरी। मेजर साहब देखिए, हमारा शुरू से ये मानना है कि केवल धर्म क्या है भाई, सब धर्मों का सम्मान हो। हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो हिंदुस्तानी है, वो अपने धर्म का जो अनुपालन है वो करना चाहता है कर ले। लेकिन ये हमारे देश के राजनीतिक मुद्दे हो गए हैं। हमारा देश कहां जा रहा है? अरे लोगों को सोचना है कि भाई आपके बच्चों को खाना चाहिए, आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए, उनको चिकित्सा चाहिए, उस पर कोई बात नहीं होगी। तो मेजर साहब इस बात का तो फिर आप इस मुद्दे पर लाइए ना, बीजेपी को उस मुद्दे पर लाइए। आप तो संविधान संशोधन की बात करते हैं चुनाव में सर, कहां संविधान संशोधन? आप क्यों नहीं बैकग्राउंड में जाते? मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के राज में 40 से ज्यादा संशोधन हुए जिसे मिनी संविधान कहा जाने लगा था। जब देश के नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं रह जाएगा, उसको वोट डालने का हक नहीं रह जाएगा, उस पर बंदूक तानी जाएगी, तो आप कैसा संविधान बचाएंगे? लोकतंत्र में अगर आदमी अपने मत का अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं सारे चुनाव तब याद नहीं आ रहा था? इमरजेंसी में क्या हुआ था आपको याद है क्या? पर आपको तो अडानी और अंबानी के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। अरे आपको पार्टी का नाम वो आपको नहीं याद है? जिस कांग्रेस के खिलाफ मुलायम सिंह यादव जेल में गए आपको वो याद नहीं है? मुलायम सिंह यादव की जेल यात्रा इमरजेंसी में जिसको नहीं याद हो उसके प्रवक्ता क्या कर सकते हैं? देश के पास नहीं बच रहा, ये सब आप ही के देन है। जो गरीब आदमी मुलायम सिंह यादव से पूछते तो बेहतर बता पाते कि इमरजेंसी का विरोध कैसा होता है। वो जेल में रहे थे, मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के खिलाफ जेल में रहते, ये याद है? चले मैं लौट रहा हूं संजय जी, मैं लौटूंगा। मेजर साहब लौटूंगा आपके पास। सुधांशु वाजपेयी आप लोग इनको घेरते हैं और आपने चुनावों में ये मुद्दा भी बनाया, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें चाहे आपने कहा कि आएंगे तो 400 पार करेंगे, संविधान में संशोधन करें। ठीक है, हालात और चीजों को, परिस्थितियों को देखकर संविधान संशोधन होता है। आपके राज में हुआ और सबसे ज्यादा आपके ही राज में हुआ। देखिए, पहली बात, हमने स्पष्ट तौर पे संशोधन नहीं कहा, हमने कहा ये संविधान बदल देना चाहते हैं। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने कही, इनके सांसद लल्लू सिंह ने कही, इनके सांसद अरुण गोविल ने कही। कहा कि 400 दे दीजिए, मैं संविधान बदल दूंगा। और संविधान ये बदलना क्यों चाहते हैं ये भी बताऊंगा। आजादी के दौर में इस देश में 2 ताकतें थी जो आजादी के आंदोलन के खिलाफ खड़ी थी। एक थी मुस्लिम लीग, दूसरी थी हिंदू महासभा, जिसकी बाद में आरएसएस के रूप में परिणति हुई। जो यही नहीं, जो इस देश के दुराष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले लाने वाला कौन था? इस देश में दुराष्ट्र का सबसे पहले लाने वाली हिंदू महासभा ने अपने अधिवेशन में पारित किया, उसके बाद में मुस्लिम लीग ने। और इस देश की आजादी के जो सपने थे, जो मूल्य थे, उन मूल्यों की परिणति भारतीय संविधान है। वो ख्वाब को पिरोया गया संविधान के रूप में। इनको इसलिए संविधान से दिक्कत है, इसलिए भी दिक्कत है कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब क्यों हैं। इनको इस बात से दिक्कत है कि बाबा साहेब ने ये संविधान बनाया। ये बाबा साहेब की बात तो करते हैं, लेकिन तो सुधांशु जी, मैं तो उस बात का जिक्र कर रहा हूं ना, इंदिरा गांधी के राज में 40 बार संशोधन हुआ जिसे मिनी संविधान कहा जाता था। संशोधन से क्यों नहीं कहते आप? अरे महाराज, संविधान संशोधन तो कहां बदल रहे हैं सर? ये भी तो संशोधन ही कर रहे हैं। बताइए ना, कहां बदल दिया इन्होंने संविधान?
ये नागपुरिया संविधान लाना चाह रहे थे, लेकिन इस देश की जनता ने ठीक है संजय जी, संजय जल्दी से जवाब दीजिए। संजय जी जल्दी से जवाब ये आरएसएस हेडक्वार्टर में जो संविधान बनाया गया है, डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हराने वाले लोग आज डॉक्टर अंबेडकर की बात कैसे कर रहे हैं? ये कांग्रेस के मूल चरित्र को समझिए। देखिए, भारत का संविधान यही चाहता है कि वी आर ए वेलफेयर स्टेट, और कल्याणकारी राज्य जो है वो जनता के कल्याण के लिए काम करता है। भारत की इस संवैधानिक मूल भावना का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। पहले तो संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 1915 से 2015 से शुरू हुआ कि भारत में संविधान दिवस मनाया जाए, और राज्य कल्याणकारी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब शुरू करती है कि 4 करोड़ बेघर लोगों को घर मिले, तब वो कल्याणकारी राज्य होता है। भारतीय जनता पार्टी जब शुरू करती है कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सिलेंडर मिल जाए और वो अपने घर के अंदर आग से खाना न बनाए, तब उनको लगता है कि ये वेलफेयर स्टेट है। अगर लगता है कि चलिए सर, संविधान पर घमासान, क्योंकि सीएम योगी ने बात कही है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। मेरे पास इतना ही वक्त था यूपी मांगे उत्तर में, बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।